सरकार समझदार होती है, सरकार को सब कुछ पता होता है, मगर हमारे राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों को लगता है कि सरकार कुछ नहीं जानती है, इसलिए उन्होंने सरकार ने जो 21% रॉयल्टी बढ़ाई उस पर वो हल्ला कर रहे हैं। जबकि सरकार को सब पता है कि इस राजसमंद के मार्बल व्यवसाय में, इस दुनिया के मार्बल व्यवसाय में कितनी अद्भुत और अपार और अपरंपार कमाई है। आज हमारा चैनल उस कमाई के सच को सबके सामने लाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, जो माइन से माल निकलता है, जो वाइट की माइन से होती है, जो ग्रेनाइट की माइन से होती है, वहाँ से जो माल निकलता है ना, प्रत्येक ब्लॉक पर, वो चाहे छोटा से छोटा ब्लॉक है, हर एक माइंस ओनर उस ब्लॉक को तकरीबन 50,000 60,000 रुपये टन में बेचता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इतनी कमाई है। फिर वो जो ब्लॉक फैक्ट्रियों में जाके कटता है, हमें सूत्रों से पता चला है कि उनको पर थप्पी, जो एक ब्लॉक कटता है ना, उस गेंगसा ओनर को, उस फैक्ट्री मालिक को तकरीबन 1.5 लाख रुपये पर थप्पी कटने पे मिल जाते हैं, हाथों हाथ। अच्छा, साफ। बीच में तो सुंदर आया सिस्टम ऐसा हो गया कि वो माल जब उसमें से ग्रेनाइट का या चाहे ये वाइट का पत्थर कट के उस फैक्ट्री से बाहर आता है ना, तो उस ट्रॉली के साथ साथ ही वो 1.5 लाख रुपये साइड में पड़े हुए आ जाते बाहर, कि ये लो, ये थप्पी कटते ही तैयार पड़े हैं। इस शानदार व्यवस्था के माध्यम से ये पैसा कमा रहा है इतना। और फिर जो माल वहाँ ट्रेडर के वहाँ जाता है ना, तो चाहे मैं कह रहा हूँ उसके माल भले ही 30 रुपये में पड़ रहा हो, 40 रुपये में पड़ रहा हो, मगर इस माल को लेने के लिए, उस माल को खरीदने के लिए इतनी मारामारी है। कस्टमरों को टोकन लेके आना पड़ता है कि इसको ये पास ये टोकन नंबर ये है, ये इस टोकन नंबर वाला कस्टमर इस तारीख को आएगा। उससे पहले यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है कस्टमरों के पास। और वो गोदाम वाला घर पे बैठा बैठा उस 30-40 रुपये की थप्पी को अपने घर के मोबाइल में लूडो खेलते खेलते भी, बात करते करते तकरीबन 350 350 रुपये में बेच देता है। कमाई का अंदाज़ा लगाइए आप, 30 रुपये की थप्पी को सीधा घर बैठे बैठे 350 350 में बेच दिया। अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले और वही घर पे बैठ के जो लूडो खेल रहा है, वही अगर गोदाम पे आकर लूडो खेलते खेलते उस थप्पी पे थोड़े से पानी के छिड़के डाल के बेचे ना, तो वही थप्पी 500 550 में बिक सकती है। 30-35 रुपये की थप्पी 500 रुपये में बिक रही है। और फिर भी इन लोगों को बस यही, हमारे तो कमाई नहीं है, कमाई नहीं है। मतलब बीच में हालात ये अभी ऐसे चल रहे हैं इस कोरोना काल के बाद, तो कि कई गोदाम वालों पे तो ऑक्शन हो रही है, नीलामियाँ हो रही है एक पार्टिया की, कि एक पार्टियाँ लेना है आपको, इसकी बोली लगेगी। तकरीबन 100 से 150 आदमी उस एक पार्टी की बोली में आते हैं और पार्टियाँ ऊंची बोली में छूट रहे हैं। इतनी भयंकर यहाँ माल की मारामारी हो रही है। पुलिस लगती है वहाँ की, अब भैया पुलिस जाएगी, बाकी झगड़ा हो रहा है, ये थप्पी तो मैं लूँगा, ये पार्टियाँ मैं लूँगा, ये स्थिति है। और माइंस, फैक्ट्री, गोदाम, इनका क्या, मैं कह रहा हूँ यहाँ की जो लेबर है ना, जो माल की शिफ्टिंग करती है, माल को लोड अनलोड करती है, हमारा आर्थिक सर्वे बताता है कि उसमें से प्रत्येक लेबर, प्रत्येक मजदूर तकरीबन 82 से 83 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। प्रतिदिन सुबह आता है अपने घर से तैयार होके और यहाँ थोड़ी सी लोडिंग अनलोडिंग करता है और लास्ट में शाम को जाते वक्त अपने घर पे 80-85 हज़ार रुपये ले जाता है। ट्रांसपोर्टर भारी कमा रहे हैं। और इतनी कमाई होने के बावजूद एक सरकार ने 21% रॉयल्टी क्या बढ़ा दी, सब हाव हल्ला करने लग गए, नहीं बंद करो, हड़ताल करें। अरे यार, ये क्या है? सरकारों को संबल देना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। सरकार, कह रहा हूँ ना, हमसे ज़्यादा समझदार है। समझदार नहीं होती तो क्या, कोरोना के बाद जब सरकारों को पता है कि लोगों के धंधे मंदे हैं, लोगों की दुकानें बंद रही है, लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं, मगर सरकार समझदार थी, तभी तो उन्होंने कोरोना के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। उसके बाद ही तो हम देश की सबसे महंगी बिजली हमको लेनी पड़ रही है। उसके बाद ही तो ये रॉयल्टी बढ़ी है। हमारे ई रवाना, हमारे एनओसी, मार्बल में पर्यावरण की एनओसी, ये एनओसी, वो एनओसी, ये सब टोट के उसके बाद ही तो हो रहे हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि ऐसे कई कोरोना आएंगे और जाएंगे, मगर मार्बल की जो ये भारी कमाई है। और जो बीच बीच में ये मार्बल वाले कहते रहते हैं माइंसों में तो फूट आ रही, ये सब बाहरी आडंबर है। हमारा सर्वे कहता है, हमारे सूत्र बताते हैं कि लास्ट 1776 ईस्वी में अंतिम बार किसी माइंस के एक ब्लॉक में इतना छोटा सा एक चटका आया था। उसके बाद से यहाँ के ब्लॉक में, यहाँ की माइंसों में, चाहे वो ग्रेनाइट की हो चाहे वाइट की हो,
उसमें चटके, रोग, लाइन, मच्छी, ये फूट सब आनी बंद हो गई है। लास्ट 1776 ईस्वी में इतना सा एक झटका आया था, उसके बाद यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं आया है। और अब स्थितियाँ ये इतनी गंभीर बीच में तो हो गई थी कि माल, सारा ही माल इतना बढ़िया आता था कि कई बार तो इनको कहते थे यार कि यार वेराइटी कहाँ से लाए, सब माल इतना फ्रेश और इतना सफ़ेद आ रहा है। तो फिर वो क्या करते थे कि ऐसे सफ़ेद बाटियाँ लाते थे महीनों से, इनको यहाँ थोड़ी देर रखते थे, पूजा पाठ करते थे, कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र के माध्यम से फिर इन पत्थरों के अंदर बोल बोल के पूजा पाठ के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि उसमें कचेल आ जावे, उसमें ये वेरिएशन आ जावे, उसमें थोड़ी फूट आ जावे, ताकि सरकार को ये दिखा सके कि हमारी अब फूट भी आती है। बाकी ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि इन सभी तमाम व्यवसायों को अपना लालच छोड़ना चाहिए और 21% की जो रॉयल्टी बढ़ी है उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सरकार ने मात्र 21% की रॉयल्टी बढ़ी है, इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, सरकारों को संबल देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको समझना होगा कि हमारे महंगे तेल खरीदने से, हमारे महंगे डीजल खरीदने से, हमारे महंगी बिजली खरीदने के से, और उसके बाद अब ये रॉयल्टी के माध्यम से महंगे माल लाने से सरकारों को कितनी सहायता मिलती है। क्योंकि सरकारों को कई बार अब खुद को चलाना पड़ता है, खुद को बचाना पड़ता है, खुद को छिपाना पड़ता है, बहुत सारा एक बड़ा तंत्र उसमें काम करता है। और उस तंत्र को मजबूत बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो हमें अब खुले मन से इस 21% की जो रॉयल्टी बढ़ी है उसका स्वागत करना चाहिए। वो बात अलग है कि इस चक्कर में भले हमारे धंधे बंद हो जाए। जय मार्बल, जय सरकार, जय रॉयल्टी, जय पाटिया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।